आप सभी छात्रों का स्वागत है अपने संस्थान में। जैसा कि मैंने बताया था कि 27 फरवरी 2024 से क्लास 12 का जो फिजिक्स है उसको इस कोचिंग संस्थान का जो चैनल है उसके माध्यम से अपलोड किया जाएगा। आप लोग जो ऑफलाइन बैच में नहीं आ पाते हैं वो आकर के ऑनलाइन बैच में जुड़ सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम क्या होता है? देखिए, दो बिंदु ले लिया गया, दो बिंदु, एक बिंदु हो गया ए और दूसरा बिंदु हो गया बी। इन दोनों बिंदुओं पर हमने दे दिया, एक पर आवेश Q1 और दूसरे पर दे दिया आवेश Q2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाया जाएगा तो इन दोनों बिंदुओं के बीच कोई ना कोई दूरी होगा, कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच मैंने मान लिया कि एक डिस्टेंस है r। इन दोनों बिंदुओं के बीच हमने एक दूरी निकाल लिया r। अब क्या करता है कूलाम का नियम कि दो स्थिर बिंदु आवेश, ये एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। इन दोनों बिंदुओं पर हमने आवेश दिया हुआ है। तो दो स्थिर बिंदु, एक बिंदु हो गया ए और दूसरा बिंदु हो गया बी। इन दोनों पर आवेश है Q1 और दोनों इस बिंदु बी पर आवेश है Q2। तो कूलाम का नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी जो है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 Q2। ठीक है, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब देखिए, आकर्षण बल कब लगता है और प्रतिकर्षण बल कब लगता है। आकर्षण बल तब लगेगा जब असमान आवेश हो। जैसे मान लीजिए एक पर जो है, एक पर आवेश प्लस है और दूसरे पर आवेश माइनस है, यानी एक पर धनात्मक आवेश और दूसरे पर ऋणात्मक आवेश होंगे तो आकर्षण बल लगेगा। और दोनों पर यदि प्लस यानी आवेश जो है सजातीय हो जाए तो क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अलग करेंगे। यानी दोनों सजातीय हैं तो एक दूसरे को अलग करेंगे। यदि एक अलग हो, यानी एक पर प्लस आवेश हो, धन आवेश हो और दूसरे पर ऋण आवेश हो, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि कूलाम का नियम कहता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये दो बिंदु हो गए ए और बी। इन दोनों बिंदुओं पर आवेश है, एक बिंदु ए पर आवेश है Q1 और बिंदु बी पर आवेश है Q2। तो कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी इन दोनों आवेशों पर जो बल लगेगा यह इन आवेशों का गुणनफल मतलब होता है कि पहले आवेश को दूसरे आवेश के साथ क्या किया जाए? गुणा कर दिया जाए। यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच हमने एक दूरी लिया हुआ है r। इन दोनों बिंदुओं के बीच जो है दूरी है r। तो कह रहा है परिभाषा इसका कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के, यानी r का जो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? r²। तो कौन व्युत्क्रमानुपाती होता है? जो उन आवेशों पर जो बल लगाया जाता है, इन दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, समीकरण 1 और 2 को मिलाते हैं। समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर समीकरण 1 और 2 को मिलाया जाएगा तो हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ठीक है, अब देखिए
एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी बराबर देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जगह पे बराबर, तो एक हमको मिलेगा के जो है क्या होगा, यहाँ पे एक नियतांक होगा और ये हो जाएगा Q1 Q2 बट्टा में आर स्क्वायर। हम जानते हैं कि F बराबर K इंटू Q1 Q2 बट्टा में आर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि जो K नियतांक है तो K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। K क्या है, नियतांक है, और K नियतांक का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो F बराबर K का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बट्टा में आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा कूलॉम का नियम। यानी एक बार और देख लीजिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो स्थिर बिंदु आवेश, एक बिंदु हो गया ए और एक बिंदु हो गया बी। एक बिंदु पर आवेश Q1 और दूसरे पर हमने ले लिया है Q2। अब देखिए आकर्षण बल कब लगेगा, जब एक आवेश धनात्मक हो और दूसरा ऋणात्मक हो। यानी आकर्षण का केंद्र यानी जब दो अलग अलग चीज होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और क्या होगा कि जब इन दोनों आवेशों पर, मान लीजिए ये आवेश धनात्मक है और ये भी धनात्मक आवेश हो, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अलग करेंगे। या ये ऋणात्मक हो और ये भी ऋणात्मक हो, तो ये दोनों आवेश भी क्या करेंगे, एक दूसरे को अलग करेंगे। जब ये असमान आवेश होंगे, यानी ये धनात्मक होगा तो ये ऋणात्मक होगा, या ये ऋणात्मक होगा तो ये धनात्मक होगा, तभी जो है एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान जो आवेश होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। अब देखिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 का मतलब हुआ कि यह जो है लगाया गया आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, और Q1 Q2 क्या है, आवेशों का गुणनफल। कह रहा है कि लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यानी Q1 Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है F के, और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब हुआ कि उनके बीच की जो दूरी है r, इसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम मतलब होता है कि उल्टा, उसका उल्टा अनुपात में ले लिया गया उसको। अब इन समीकरण दोनों को मिलाया गया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बट्टा में आर स्क्वायर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो डायरेक्ट इसको जो है, इसको हटाएंगे तो डायरेक्ट जो है बराबर, और इसमें एक नियतांक K को दे देंगे। अब नियतांक K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो K का मान जो है इसमें रखेंगे तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बट्टा में आर स्क्वायर। ये रहा हमारा कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम। अब देखिए हमको जो है इसमें एक आवेश दे दी, बल निकालना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। अब इसको रखेंगे तो हम लोग इसमें जो है आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल निकाल सकते हैं। जैसे आवेश दूरी का मान दे दे और आवेशों का जो है हमको मान दे दे और बोले कि इसमें बल निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र की सहायता से निकाल लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान इतना होता है, तो F बराबर हो जाएगा 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर इंटू में Q1 Q2 बट्टा में आर स्क्वायर। इस सूत्र के द्वारा हम लोग जो है कूलॉम के नियम के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो मान होगा वो ज्ञात कर सकते हैं।